जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, फर्स्ट एपिसोड में आपने बिलमंगल जी का जीवन चरित्र जो बचपन में किस तरीके से बीता वो हम लोगों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। शेष सेकंड एपिसोड में शेष आगे का चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनिए किस तरीके से था। बिलमंगल जी बचपन में ही बड़े दिव्य होनहार बड़े अच्छे भक्त थे और उनका विवाह हो चुका था, लेकिन एक जगह किसी उत्सव में गए थे। वहां पर दुनिया की सबसे तेजस्वी वेश्या जिसका नाम चिंतामणि था, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा सके। उसके नृत्य और उसकी आवाज गायन विद्या दुनिया में एक अद्भुत थी। किसी के पास में कोई चीज अद्भुत होती है दुनिया में अलग, समझ लीजिए कोई न कोई वो तेजस्वी व्यक्ति है। चाहे वो अंतर यह है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो वैश्याती ठीक है, किसी कारण से उसका पुण्य, लेकिन तेजस्वी होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में चला जाता है तो वो पिछले जन्मों का प्रारब्ध पुण्य होता है। जैसे लता मंगेशकर, वो कोई न कोई जरूर तपस्या साधना प्रारब्ध है, संस्कार है, और ऐसे हर एक का नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भक्ति के कोई व्यक्ति साधना उपासना किसी क्षेत्र की करता है, उसे पुण्य मिलते हैं और वो पुण्य सामने निकल कर आते हैं। जैसे लता मंगेशकर बन गई, अमिताभ बच्चन बन गए, ये पुण्य ही तो हैं। और कोई भी काम करें, लेकिन भक्ति एक अलग चीज है। सारी चीजों को छोड़कर भगवान की ओर चलता है, वो पुण्य नहीं होंगे, वो तो भगवान की भक्ति होगी। वो तो पुण्यों का सागर है, वो तो भगवान की ओर ले जाएगा। और जो भगवान की ओर जिसका मन विचार नहीं, कुछ और की पाने की साधना कर रहा है, तो फिर उसे और ही कुछ मिलेगा। जैसे कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, कुछ भी हो सकता है। वहां पर उसके रूप से मोहित हो गए थे बिलमंगल जी, और बिलमंगल जी बड़े तेजस्वी थे, वो भी बड़े सुंदर थे। उनके रूप पर मोहित तो चिंतामणि हो गई थी। इस तरीके से उनका प्रेम चलता रहा। और एक समय की बात है, बिना चिंतामणि के बिलमंगल जी नहीं रहते थे, और उनके पिताजी इस दुख में दुखी होकर बड़े चिंता में और शरीर छोड़ दिया था। और तब भी वो पिताजी के मरने पर भी वो घर नहीं गए एक समय। और उनकी पत्नी जो थी वो जानती थी कि सारी दुनिया की धन संपत्ति उनके सामने कुछ नहीं होती, वो किसी को कुछ नहीं समझते सिवा चिंतामणि के। अब मैं जाती हूँ, मुझे तो नहीं कुछ कहें जानेंगे, लेकिन चिंतामणि के चरणों में निवेदन करूंगी, और वो हो सकता है चिंतामणि कुछ कह दे और वो थोड़ी देर के लिए पिताजी का श्राद्ध करने के लिए और घर चले जाएं। उस तरीके से उनकी पत्नी और वहां पर गई चिंतामणि के पास में। बेचारी ससुर के संरक्षण में रहकर पति परमेश्वर का चिंतन करती हुई बड़ी समय बिताती रही अकेली। ये भी बड़ी बात है, किसी का पति कहीं दूसरी जगह और उसका ससुर भी चला जाए, वो भी बड़ी कोई भाग्यशाली होगी। अकेले किस तरीके से दुख में जीवन व्यतीत करना, और बड़ी गंभीरता का जीवन है। और वो भी पुण्यशाली होगी, उसका पति भगवान की ओर भजन कर रहा, चल रहा। आगे के क्रम में चलते हुए समय में, और ससुर के मरने के बाद अब उसे किसी का सहारा नहीं रहा। उसके पति जो थे बिलमंगल जी, उन्हें तो सारी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था चिंतामणि के सिवाय। और वो पति की बेसहारा रहकर एक ससुर का सहारा था। ससुर भी पुत्र के वियोग में संसार छोड़कर चल बसे, बेचारी अकेली रह गई। कहाँ जाती क्या करती कुछ पता नहीं रहा। पिता का श्राद्ध करके प्रेम आवेश में आकर वह बिलमंगल जी के घर से भागे, तो वह पीछे पीछे दौड़ी और बिलमंगल जी को बुलाने के लिए चिंतामणि के पास गई थी। चिंतामणि के कहने पर बिलमंगल जी गए थोड़ी देर के लिए घर, और तुरंत ही लौट पड़े। और ऐसा रात का समय था, क्योंकि वो बिना चिंतामणि के रह नहीं सकते थे। जब रह नहीं सकते थे तो वो तुरंत ही घर से दौड़े, और दौड़े बिलमंगल जी घर से भागे चिंतामणि के
पास जाने के लिए, चिंतामणि के दर्शन करने के लिए, बिना चिंतामणि के क्षण के लिए समझ मृत्यु का जैसा लगता था। वो भी पत्नी उसकी बड़ी सती थी और वह भी उसके बिलमंगल जी के पीछे पीछे दौड़ी, चल दी, और परंतु पीछा न कर सकी। ज्यादा क्या कर सकती थी, कुछ नहीं। वह निराश हुई, बड़ी दुखी हुई कि मेरे स्वामी पता नहीं कैसे मैं जीवन व्यतीत करूंगी, आज क्या हाल है ठाकुर जी। और वह नदी में कूद कर डूब गई और वो मर गई। वन की अब इससे क्या फायदा, वो बड़े दुख में दुखी हुई थी, कोई सहारा रहा नहीं। ये भी मुझे प्रेम नहीं करते, ये भी मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहे। इस दुख में दुखी होकर वह उनके पीछे दौड़ी और बिलमंगल जी जा ही रहे थे, लेकिन वो रास्ते में नदी पड़ती थी, वह नदी में कूद पड़ी और मर गई उनकी बिलमंगल जी की पत्नी। उधर बिलमंगल जी बहुत देर सोच विचार करते हुए रहे कि कोई वे भी नदी में कूद पड़े। बिलमंगल जी नदी में कूद पड़े, वो तो दुख में कूद पड़ी थी अपने स्वामी के में। वो बिलमंगल जी चिंतामणि से मिलने के वियोग में कूद पड़े, जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। ये नहीं समझा कि ये नदी बहुत गहरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या स्थिति है। उन्होंने समझा थोड़ी बहुत गहरी होगी, तैर के निकल जाऊंगा। तो कहते थे कामा तुराणाम भयम न लज्जाम, कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। लेकिन वो चिंतामणि से अनन्य प्रेम था और चिंतामणि से मिलने की वियोग में कितनी बड़ी तदाकारता थी कि नदी में कूद पड़े और थककर डूब ही जा रहे थे, डूबने ही वाले थे, क्योंकि वो नदी में कितना तैरा जा सकता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति हार जाता है, नदी बहुत बड़ी होती है। इतने में उनकी जो पत्नी नदी में कूद पड़ी थी और वो तैरती हुई सहारा सब के रूप में, क्योंकि डूब चुकी थी और वो पानी में बहकर जा रही थी। उन्होंने कोई समझा कि ये कोई सब है, उसका सहारा ले लिया, उसके पकड़कर और उससे धीमे 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 पार हो गए। और उन्होंने समझा कि चिंतामणि ने कोई नाव भेजी है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, और उसे से बचाया, उसने बचा फिर पार किया और स्वयं पार हुई। उसके पश्चात सबको देखकर चिंतामणि को, उसके पास बिलमंगल जी को भी परम वैराग्य हुआ। मेरी पत्नी ने मेरे लिए, मेरे पीछे भागकर अपना जीवन निछावर कर दिया। हे प्यारे दीनानाथ, जीव जिसका आगे वर्णन क्या किया। पूर्व जन्म में संस्कार बस माया से मोहित होकर वैश्या के प्रेम में प्राणों की परवाह न करके नदी में कूद पड़े थे और थककर डूबने ही जा रहे थे। भगवान श्याम सुंदर जी इनके प्रेम को देखकर विचार करने लगे, वो कैसा आशिक प्रेमी है। आशिक प्रेमी में मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे अनुरागी जनों को, बड़ी चाह रहती है जीव को ऐसे ऐसे तैसे बचाकर अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। भगवान ने मृतक का सहारा देकर बचा लिया, क्योंकि भक्त तो थे ही, लेकिन अब चिंतामणि का इतना बड़ा संस्कार था कि अब भगवान की भक्ति को भूलकर चिंतामणि की तदाकारता में डूब चुके थे बिलमंगल जी। इधर यहां पर बिलमंगल जी की तरह लैला मजनू भी, उनसे पहले कभी लैला मजनू भी ऐसे ही, उनका सिद्धांत बताया जाता है कि लैला भी मजनू भी ऐसे ही प्रेम करते थे, उनका सच्चा प्रेम था। लेकिन साथ ही बात याद आती है कि लैला मजनू हो, कोई भी हो, चाहे बिलमंगल जी हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 5 में से कोई चीज नहीं है, प्रेम नहीं हो सकता। वो लैला जरूर अतका है 100 साल की नहीं रही होगी, लैला जरूर 15 साल की रही होगी, बड़ी सुंदर रही होगी, इसीलिए मजनू ने प्रेम किया। तब मानता मजनू को प्रेम करके वो अतका मरने जा रही हो, कोई महिला बूढ़ी हो 100 साल की प्रेम करके दिखाए, तब मानूंगा मजनू को वास्तव प्रेम करता है। मजनू झूठा प्रेम है लैला मजनू का। शब्द स्पर्श रूप रसगंध कहीं न कहीं कोई न कोई चीज होगी तभी प्रेम कर पाता है।
मजनू जरूर लैला बहुत सुंदर रही होगी, 15 साल 16 साल की लड़की रही होगी, 80 साल की 100 साल की बुढ़िया नहीं रही होगी, इसलिए प्रेम करता था मजनू लैला से। क्योंकि कामातुराणम न भयम न लज्जम, बुद्धि से सम्मोह हो जाता, सम्मोह से महामोह हो जाता, बुद्धि नाश हो जाती है, तो तदाकारता का प्रेम हो जाता है। ये सब झूठ है, ये प्रेम ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ये लैला मजनू का प्रेम, हाँ ये कहते हैं प्रेम सच्चा प्रेम था। सच्चा प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि शब्द स्पर्श रूप रस बिना नहीं हो सकता। यहाँ पर उसी क्रम कड़ी में ये भी आते हैं हमारे बिलमंगल जी। बिलमंगल जी ने भी जो प्रेम किया था चिंतामणि से, उसकी दिव्य सुंदरता का कारण था, इतनी सुंदर थी कि सारी दुनिया भूल चुके थे। जीव का गुण है, भगवान का गुण नहीं है, जीव का है। तो उस तरीके से आगे जब जाकर नदी पार करने के पश्चात रात हो चुकी थी, बरसात हो रही थी और दरवाजा लगाकर चिंतामणि महल में सो रही थी। उन्हें क्या पता था रात को ही बिलमंगल जी आ जाएंगे, और उन्होंने तो जो कुछ कर, जैसे भक्त सोचता जो कुछ भगवान करते हैं, ऐसे बिलमंगल जी सोचते थे। माने कि ये तो चिंतामणि ने ना भेजी है, कोई सब तैर कर जा रहा है, तो उनको ऐसा ही लगता था कि चिंतामणि ने भेजा है, या कोई रस्सी लटकी पा जाए तो चिंतामणि ने फिरा रखी है मुझे आने के लिए। जो कुछ चिंतामणि ने किया, जो कुछ चिंतामणि ने किया, जबकि ऐसा नहीं था। उस समय एक रात्रि में एक मोटा सांप, लंबा सांप छत के नीचे की ओर घूमकर लटका हुआ धरती को छू रहा था। एक बहुत बड़ा सर्प था, अजगर टाइप, और बहुत लंबा था, और वो ऊपर दीवार पर आधे से ज्यादा दीवार पर था, आधी पूंछ नीचे थी। तो कितना लंबा रहा होगा, जब पूंछ धरती पर छिप रही है उसकी छत से नीचे तक, तो छत पर कितना लंबा रहा होगा वो। तो उन्होंने समझा रात्रि में कि चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी चढ़ने के लिए। कहते ना, एक बात आती है, लव इज ब्लाइंड, एक पहले पढ़ा था हमने, अंधा होता है। अंधा क्यों होता है? ये बंधन तो काम का बंधन है, ये बंधन तो मोह का बंधन है। काम क्रोध मोह लोभ के बंधन है, जिसमें व्यक्ति जिंदगी में फंसा रहता है, बंधा रहता है खूंटे से, और उन बंधनों में जीवन में व्यक्ति एक जगह पर बैठे बैठे पूरे दिन जिंदगी निकाल देता है। अभी एक से बात कर रहा था, एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने क्या कर रहे हैं, कि दुकान पे बैठा हूँ महाराज, तुमको पता नहीं है, सुबह 6 बजे आता हूँ, रात्रि 11 बजे जाता हूँ, और 12 बजे पहुँचता हूँ, रोटी खाता हूँ, 1 बजे रेस्ट सो जाता हूँ, सुबह फिर जल्दी जगता हूँ, नहा धोकर फिर एक व्यक्ति 12 15 घंटे एक जगह पर बैठता बंदा, और कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मोबाइल भी नहीं चला सकता, सुबह दुकान बैठना, सुबह इतना जाना, कितनी बड़ी एक साधना, कितनी बड़ी है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति पूरे जीवन भर में? देखा यहाँ पर लोग भैंस चराते हैं, बकरी चराते हैं, और इतनी प्रचंड दोपहरी है, ऊंचे से पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चौड़े में सर्दी निकाल देते हैं, बैठे बैठे पूरे दिन भर बैठे बैठे बरसात निकाल देते हैं, और बैठे बैठे चलते चलते इस गर्मी निकाल देते हैं, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना बरसात, भैंस बकरी चराते समय। और मैं तो समझता हूँ राम ये कैसी माया है, हमको तो 1 मिनट पे ही लगती है, वो क्यों, ऐसा क्यों? एक तो कर्म संस्कार होता है, उसके बाद में ये बंधन, मोह लोभ काम क्रोध के बंधन इतने तगड़े हैं कि सारी चीजें बड़ी मीठी लगती हैं। क्योंकि जन्म जन्मों का करते 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 इतना बड़ा नशा हो जाता है कि छोटे मोटे ये नशे, छोटी मोटी चीजें मीठी लगती हैं। कोई व्यक्ति ने कोई जलेबी खा ली, और जलेबी खाने के बाद में हल्का मीठा दूध पिलाया जाए तो वो उसे फीका लगता है। ऐसी संसार की बात है। इस पे लेक्चर ज्यादा देने से क्या, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चलो इस बात को छोड़ता हूँ और आगे की ओर चलता हूँ। तो उन्होंने समझा कि चिंतामणि जी ने, मेरी प्रेमिका ने, और मेरे लिए रस्सी डाल रखी, इसे पकड़ के चढ़ जाओ। उन्हें क्या पता था, ये तो कहते अंधा होता है। मोह एक प्रेम भी नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मोह, अंधकार, एक भूल, एक धोखा, अन्याय,
एक व्यक्ति के जीवन में होता है, तब व्यक्ति इस जीवन से गुजर जाता है तो याद आती है यार हम ऐसे भी थे, ऐसा भी किया था हमने किसी के साथ, ऐसा भी किया था, वो हम ऐसे थे। हम भी बहुत सी चीजें बचपन की याद करते तो ऐसा लगता अरे राम ऐसा ऐसा भी किया था हमने, अरे राम ऐसा ऐसा भी किया था हमने, अरे राम राम। तो अपने को ऐसा लगता है वो हो कैसे गया, तब पता चलता है उस समय व्यक्ति मोह अंधकार में रहता, उसे पता नहीं रहता, तो व्यक्ति तो कुछ करता ही नहीं है। तो उस तरीके से क्रम में तो यहाँ पर उन्होंने उस सर्प को रस्सी समझकर पकड़ लिया और छत पर चढ़ने लगे और उसे पकड़कर चढ़ गए। अब वो समझ रहा था कोई लकड़ी वकड़ी कोई कीड़ा वीड़ा चढ़ रहा होगा, इतना मोटा सर्प होते हैं छोटे मोटे 50-100 किलो का कोई पकड़ भी चढ़ जाता है, क्या असर पड़ता है सर्प। उसने भी कुछ नहीं कहा होगा, अजगर होगा, अजगर आलसी होता है, उसको पूछ को कोई पकड़ भी ले तो वो नहीं हिलता है कुछ भी, अजगर ऐसा आलसी होता है। ये तो भी ऐसा कहना नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, पढ़ी भी बात नहीं है। बरसाने में जंगल में उधर हम जाते थे तो वहाँ अजगर निकले रहते थे, 2 अजगर जा रहे, बच्चे थे वो तो मैं देख रहा था, मैंने फोन करके उनको चाचा जी को बुलाया। जब वो कोई ऐसे नहीं थे कि सर्पों को पकड़ना जानते हो, उन्होंने मेरे सामने ही उस अजगर के बच्चे को, अजगर का बच्चा भी बहुत बड़ा होता है, और उसकी पूंछ पकड़ ली थी, तो वो आगे सरक नहीं पा रहा था। मैं राम देखो ये जानते नहीं, और अजगर का बच्चा का पूंछ पकड़ लिया इन्होंने, इन्हें डर नहीं लग रहा है, और अजगर सरक नहीं रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है, और थोड़ी और ज्यादा पकड़ेंगे तो अजगर खा भी जाएगा, तो खा भी जाता वो। लेकिन अजगर थोड़ी देर के लिए इतना आलसी होता है कि इतनी जल्दी घूम नहीं पाता स्पीड से, तो ऐसे ही वो बड़ा सर्प होगा अजगर टाइप, घूम नहीं पाया होगा, खा नहीं पाया, और उसे रस्सी समझकर बिलमंगल जी छत पर चढ़ गए, और छत पर चढ़कर बिलमंगल जी ने चिंतामणि प्यारी के क्या आनंद रहा होगा, मैं तो चिंतामणि के चेहरे के रूप के दर्शन करूंगा, बस सुख के सागर में डूब गए होंगे समाधि लग गई होगी। लेकिन वो तो बंद थे, दरवाजे किवाड़ बंद थे, तो उन्होंने नीचे उतरने का रास्ता न पाकर आंगन में और छत से उधर से कूद पड़े, क्योंकि दरवाजा बंद था, और उधर आंगन में कूद पड़े। तो प्रेमी के गिरने से जो धमका हुआ, धमसीन आवाज हुई, और गई कौन छुट्टा आ गया। उसे सुनकर प्रेम का दिल चिंतामणि जाग उठी, और देखो तो सही कौन आ गया। दीपक जलाकर देखा तो बिलमंगल जी दिखाई दिए। तुम रात में यहाँ कैसे, शर्म नहीं है? चिंतामणि ने कहा तुम्हारा नाम तो बिलमंगल है, और तुम तो बड़े अमंगल बुरे हो, ऐसा ऐसा काम करते हैं, शर्म नहीं लगती तुमको? रात में चले आए मेरे घर, तुमने इस समय आकर यहाँ क्या किया? बिलमंगल जी का शरीर कीस से सना हुआ था, इतना बुरा हाल हो रहा था कि जल से भीगा हुआ था कि क्या वर्णन किया जाए इस रूप का। प्रेमी ही ऐसा रूप बना सकता, ऐसा रूप धारण कर सकता है। पागल कहते हैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे प्रेमी पागल होते हैं। लेकिन यही प्रेम भगवान के लिए हो जाए तो वही तपस्या बन जाती है, भगवान मिल जाते हैं, मिलते हैं। किसी व्यक्ति से मैं बता रहा था, एक व्यक्ति कल मुझे परसों, अब मैं बद्रीनाथ गया था, वहाँ जैसे मैं मोटरसाइकिल से उतरा तो वहाँ एक संत बैठे थे, एक व्यक्ति और भक्त थे। हल्का व्यक्ति तो मुझे बुला नहीं सकता, किसी में भजन होगा तपस्या का वही बुला सकता है, और मैं जा भी नहीं सकता। उन्होंने कहा देखा तो मैंने कहा ये तो कोई दिव्य महाराज, उन्होंने बुलाया ये महाराज आइए। अब ज्यादा पीछे पड़ रहे थे, मुझे जाना पड़ा, और कैसे कहा कैसे वो कुछ पूछने लग गए, भगवान कैसे मिलेंगे, क्या है कैसे नहीं है। तो मैंने उनसे बहुत देर लेक्चर दिया, लेकिन उससे बीच में यही मुख्य रिजल्ट पे बात को मुझे एंड करना पड़ा कि देखिए अगर किसी को भगवान पाना या कैसी भी तपस्या साधना करनी है, वो बिरही भक्तों का संग कर ले। जिसके हृदय में भगवान के चरण है वो दिन रात रोता रहता है, उसका थोड़ी देर का संग कर ले, और संग करते 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 कुछ समय बाद जो आग उनके लगी है इस समय, जिस आग के आपने दर्शन किए, और दर्शन करते 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 कुछ समय बाद आपके भी एक दिन आग लग जाएगी। इस सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इससे बढ़कर कोई फॉर्मूला नहीं है। बाकी साधन हैं तो उनको बता रहा, लेकिन इस बात को जब मैंने उनके सामने बताया तो वो मान गए। वाह, वो भी उनको भी वास्तव में, क्योंकि वो समझने लायक थे और संतों में बैठते थे, उसको वो बात पसंद आई। ऐसा नहीं मेरी हर बात पसंद नहीं आई, लेकिन ये जो सिद्धांत था पसंद आया उन्हें, और वो संतुष्ट हुए। और
इसके बाद में किवाड़ खोलने के लिए वहां से कूदे थे और शोरगुल हुआ था, तो चोरी की शंका से ही और चिंतामणि ने देखा ये कौन है, लेकिन बिलमंगल जी दिखे तो बिलमंगल जी को डांटा उन्होंने, अरे तुम दिन में आ जाते, ऐसी रात में आना अच्छा नहीं है, और आप यहाँ कैसे बिलमंगल जी, आपने कैसे कैसे यहाँ रात को, बरसात है और नदी पार कैसे की, आप कहाँ से नदी पार करने के लिए तुमने, अरे तुमने तो चिंतामणि तुमने तो नाव भेजी थी इतना पागल होता है भक्त प्रेम में। अब वो जबकि वो नाव नहीं भेजी थी चिंतामणि ने, वो क्यों भेजेगी, और उन्होंने वो सब कुछ प्रेमिका को मान लिया, चिंतामणि ने भेजी है, जब वो नाव नहीं थी वो सब था। अंधा होता है व्यक्ति, ये बंधन मोह का बंधन। और उधर देखा, फिर आप घर में कैसे आए, तो फिर बताया बिलमंगल जी ने, अरे चिंतामणि जी आपने तो रस्सी लटका के रखी थी, अरे मैंने तो नहीं रस्सी लटकाई, आप क्या कहती हैं, देखो देखो, दिखाया उनको, देखो रस्सी लटक रही है, देखा, देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और मैंने देखा कि रस्सी है, तो देखो दिखाता हूं, और मैंने जान लिया कि तुम्हारा कितना बड़ा मुझ पे प्रेम है। अब वो देखने के लिए आई, दिखाओ तो सही, ओ देखा तो सर्प है, महाविषधर सर्प लटक रहा था, भयंकर, ऐसा था कि फुसकार मार दे तो वृक्ष को भी जला दे। ओ डर के मारे लघुशंका निकल गई दोनों की, क्या बीमारी है, बिलमंगल जी का अपमान करते हुए अब रिसा गई चिंतामणि को, और मैंने तो ये रस्सी नहीं तो सर्प है, अब तुमको खींच कर बोली, तुमको शर्म नहीं है, तुमने जिस प्रकार अपना मन मेरे हाड़ मांस के शरीर में लगाया है बिलमंगल, आप हर समय सब कुछ मुझे, ये सब कुछ मान रखा है तुमने इस मेरे हाड़ मांस के शरीर को, अब इतना मन लगा दिया है मेरे शरीर में, तो इस प्रकार यदि भगवान श्याम सुंदर से मन लगाते तो तब मैं तुम्हें बड़ा चतुर जानती, तब मानती तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो इन नश्वर वस्तु से, और तुमने मोह में दोनों को, दोनों लोगों में दुखदायक कर दिया, इस मोह के कारण लोगों में दुखदायक है आप, अंत में प्रातः काल होते ही आप अब केवल युगल किशोर राधा कृष्ण का भजन करो, अन्यथा तुम भजन नहीं करते तो मैं तो राधा कृष्ण का भजन करूंगी, तुम क्या करोगे तुम जानो, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरी बात मानकर प्रभु का भजन करो। क्या तदाकारता थी, कितनी जोर से कहा था चिंतामणि ने, कितनी झड़क कर कहा था बिलमंगल जी से। इस तरीके से कहने वाला कोई संसार में शायद मुझे ऐसा लगता है पहली बार ही इस इतिहास में एक प्रेमिका ने प्रेमी को भगवान की ओर लगाया और स्वयं भी लगी, ऐसा चिंतामणि और बिलमंगल का ही मुझे ये, इसके सिवाय कोई दूसरा उदाहरण मुझे शायद लगता है दूर दूर तक नजर कम ही आता है। हैं बहुत से प्रेमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में और जबरदस्ती में, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो भजन करूंगी, लेकिन तुम जानो तो हमारी तुम क्या करोगे, और तुम्हारी इच्छा तो तुम भी राधा कृष्ण का भजन करो। अब कोई प्रेम का जिसके अंदर सब कुछ जीवन लगा दिया हो, जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया छोड़ दी हो, जिस व्यक्ति ने जिसके लिए और जिसके चेहरे देखे बिना एक पल नहीं रह सकता, उस अप्रेमिका के लिए सारी दुनिया उसने लगा दी हो दांत पर, और अपनी जान की बाजी लगा दी हो, मरने को हर समय तैयार हो, सिवाय उसके कुछ नहीं, साथ जिएंगे साथ मरने का संकल्प ले लिया हो, उसके बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता हो, ऐसा सिद्धांत लेकर जो प्रेमी हो और उसकी प्रेमिका इस तरीके का कोई बात कहे, और ऐसा दुनिया में न हुआ न होगा कि वो उसकी बात न माने, जो कहेगी मरने की कहेगी तो वो मर ही जाएगा। इसको तो छोड़ दिए बिलमंगल चिंतामणि को, उसके बाद में भी बहुत से आजकल टीवी में फिल्मों में देखे होंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और वो फिल्मों की बात छोड़ दो, प्रैक्टिकल में आजकल समाज में देखो जी, वो साथ साथ जलकर मर गए थे, वो साथ साथ फांसी लगाकर मर गए थे, साथ साथ ऐसे मर गए थे, बहुत उदाहरण देखने को मिले।
बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि जो प्रेमिका कहती है या प्रेमी कहता है, प्रेमी प्रेमिका वही करते हैं जो एक दूसरे को कहते हैं। वो मरने की कहे तो मर भी जाएंगे, जीने के करेंगे तो जी जाएंगे, जो कुछ करेंगे सब कर जाएंगे। इसीलिए चिंतामणि ने भी भगवान की भक्ति करने के लिए कहा था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भक्तवान अरे तू क्या कहती है, तेरे लिए तो जान की बाजी लगाने के लिए इतनी देर में तैयार हूं, भगवान का भजन की बात करती है, तुझसे ज्यादा करके दिखाऊंगा। बस अब तो चिंतामणि भजन करने लगी और बिल्वमंगल जी उससे ज्यादा करने लगे। क्योंकि प्रेम तो अद्भुत था ही, प्रेम की तो पराकाष्ठा का क्या कहना। क्योंकि यही है कि कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी से भजन की ओर, भक्ति की ओर जिस काम को कह देगी वो करने लग जाएगा। साथ ही सिद्धांत, ये सिद्धांत और सरल है। वो सिद्धांत है ही जो भक्ति, जो भी भक्त का जिसके हृदय में भगवान के चरण हैं और जो उनका संग करेगा, और संग करते करते जिसके अंदर आग है और जिस आग के संग करेगा, आज नहीं तो कल उसके अंदर वो आग पैदा हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी भक्ति का, प्रेम का और विरह का। लेकिन ये सिद्धांत तो है ही भक्ति का, लेकिन उससे पहले एक सिद्धांत और है। जिसकी कोई प्रेम का हो वो इतना तदाकारता से प्रेम करे, लैला मजनू किया बिल्वमंगल चिंतामणि की तरह। कोई भी प्रेम का अगर सुन रहा हो और चैनल के माध्यम से, और इतनी तदाकारता और वो प्रेमी प्रेम का उससे कह दे कि मैं भजन करूंगी, तुम क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा, और तुम चाहो तो तुम भी भजन करो। अगर वो इस तरीके से कह दे, वो तो थोड़ा भजन करती है, वो तो बहुत जल्दी भजन करने लग जाएगा और उससे पहले भगवान को पा लेगा प्रेमी। साथ ही सिद्धांत ये और उससे भगवान की भक्ति, प्रचंड भक्ति पाने का और भगवान को पाने का ये और सबसे सरल रास्ता है। ये उससे भी सरल है भगवान को पाने का। ये कितने कितने सरल, कैसे कैसे भक्ति के रास्ते हैं और लोग इसे इतना बड़ा कठिन बताते हैं। और ये वास्तव में दो फॉर्मूला है साथियों, इनको कोई इस रास्ते पर चलकर कोई देख ले, आग आज नहीं तो कल लगी, दावे के साथ कहता हूं। और ये एक चौपाई रामायण में राम जी ने कही है, हो जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहू। हो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो वो सिद्धांत यहाँ पर जो इस चौपाई में कहा गया है कि मेरा मार्ग सुलभ है, सुखद है, और जो व्यक्ति इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों लोगों को में आनंद पाना चाहता है, तो मेरा मार्ग सुलभ है, सुखद है। भक्ति जो पुराणों में गाई है उससे करो और दृढ़ता से वचन को धारण करो। साथियों, यहाँ पर यही मैं रिजल्ट में कहना चाहूंगा। अगर कोई संसार में प्रेमी प्रेमिका है, अगर किसी ने लैला मजनू या किसी भी तरीके से, या विद्यार्थी जीवन में या स्कूल टाइम में कहीं भी कहीं नहीं, किसी न किसी का प्रेम किसी न किसी से होता ही है, हो ही जाता है। लेकिन हम जैसे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रेम किसी से नहीं होता है और ठाकुर जी करने नहीं देते और सिवाय भगवान के, तो कुछ अपवाद भी हैं हम जैसे लोग जिनका किसी से नहीं होता है, तो उसे तो दो छोड़। लेकिन जिनका ज्यादातर हुआ है और प्रेमी प्रेम का आपस में एक दूसरे भगवान की भक्ति की ओर चल दे या कह दें, तो जरूर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति और भगवान उन्हें प्राप्त हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे और जन्म जन्म के आपके फंद कट जाएंगे। आपकी करोड़ों जन्म की साधना तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े से भी आप भगवान को पालोगे। कितना सरल रास्ता साथियों। और उसके बाद में
अगर किसी के पास में अगर ये रास्ता नहीं है साहब, किसी का प्रेम, जैसे संत या हम जैसे लोग हैं जिनका किसी से कोई प्रेम जीवन में नहीं हो पाया है, नहीं भी होता है, तो अपवाद जो 25% में रह जाते हैं, उनके लिए रास्ता ये है कि वो किसी दर्द दिल जो भगवान के बेरे में रोते रहते हैं, जिनके भगवान के चरणों के सिवा जिनके हृदय में कुछ नहीं है, आग लगी रहती है, विरही दर्द है, जिसके अंदर आग है भगवान से मिलने की, हर समय मीराबाई की तरह, बिलमंगल जी की, चिंतामणि की तरह, इनकी तरह, और ऐसे भक्तों का संतों का जो संग करेगा, संग करते 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 आज नहीं तो उसके अंदर भी वो आग लग जाएगी और वो भी भगवान को पालेगा। कितने सहज और सरल फॉर्मूला है साथियों। अब मुझे नहीं लगता इससे भी ज्यादा कोई ऐसी चीज होगी। इनको कोई प्रैक्टिकल करके देगे, थॉरिटिकल तो मैं कह ही रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देगे, ना हो तो जब मुझे बता देना, हमेशा जीव जब तक हूं मैं जरूर उनका शिष्य बन जाऊंगा। साथियों, मुझे यहाँ पर भक्ति की बात का, भक्ति की परिभाषा, भगवान की भजन की परिभाषा इतनी बड़ी है कि सरस्वती मैया भी इसका वर्णन कर नहीं सकती। हम जैसे तुच्छ जीव तो क्या वर्णन करेंगे, सोच भी नहीं सकते, वर्णन करना भी नहीं आ रहा, कोई शब्द भी नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर संत रसिक महापुरुषों से जो बातें हल्की सी सुनने का जो मौका मिला है, वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, क्योंकि भक्ति की, रस की और परंपराओं की ये महिमा और भक्ति की, भगवान की, इसकी वर्णन तो सिवाय भगवान के और कौन कर सकता है, या उनके जो भी कृपा पात्र भगवान किसी भी रूप में आते हैं वो कर सकते हैं, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं कि भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम की कोई परिभाषा दे सके। साथियों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं और बहुत कुछ आ भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी वीडियो होने के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं, उन्हें भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती बातें। तो मैं इस बात को यहीं पर संक्षिप्त रूप से विराम देना चाहूंगा, और किसी को कोई चीज समझ नहीं आती है जरूर कमेंट करें और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई बात है, लेकिन भक्त होने चाहिए जिन्होंने शास्त्र पढ़े हों। अगर कोई व्यक्ति कोई बात पूछता और सच्चाई क्या है कैसे नहीं है तो वो कैसे समझ आएगी, इसलिए शास्त्र थोड़े बहुत पढ़े होने चाहिए। कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। साथियों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है साथियों, उसी तरीके से देते रहें। साथियों, आगे मैं मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।